हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार और कर्मचारियों के बीच घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ रोज पहले सचिवालय कर्मचारियों की ओर से मोर्चा खोल लिया गया था, जिसमें डीए और टीए को लेकर मांग उठाई जा रही थी। इसके अलावा अन्य वित्तीय भत्ते भी सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांगे गए। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांगने वाले कर्मचारियों के लिए उस वक्त बड़ा झटका था, जब कुछ रोज पहले ही सुक्खू सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल यही लाइन सुक्खू सरकार ने अपनाई है। लेकिन मौजूदा समय में हालात यह है कि पिछले 6 दिनों से सरकारी शिक्षक भी आंदोलन पर बैठे हैं। बच्चों की कक्षाएं छोड़ आंदोलन में बैठे शिक्षकों का यह कहना है कि पिछले कई वर्षों से वेतन वृद्धि, प्रमोशन व अन्य वित्तीय भत्तों को लेकर मांग उठा रहे हैं। यह तो पूरी हुई नहीं, लेकिन इसके अलावा सुक्खू सरकार ने उन्हें परेशान करने का एक और रास्ता निकाल लिया है। एक निदेशालय बनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को यह बात रास नहीं आ रही है। एक निदेशालय के दायरे में प्राथमिक शिक्षक काम नहीं करेंगे और ये प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन की ओर से ही प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्राइमरी टीचर फेडरेशन का कहना है कि एक निदेशालय बनाना यानी कि उनकी शक्तियों को छीनना है। उन्हें सख्त नियमों में काम करना होगा, इसके लिए वह राजी नहीं है। पिछले कई वर्षों से जो वित्तीय भत्तों पर मांगे उठाई गई हैं, सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया और अब शिक्षकों पर मनमानी की जा रही है। जानबूझकर एक निदेशालय उन पर थोपा जा रहा है, लेकिन शिक्षक अपने आंदोलन से तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार यह फैसला वापस नहीं ले लेती है। पहले शिक्षकों की ओर से चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया गया, लेकिन जब सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो शिक्षा निदेशालय के बाहर ही प्राइमरी शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 7 दिन से प्रदर्शन जारी है। तो अभी शायद आज भी यहाँ पे ऑफिस खुला है, निदेशालय खुला है, या 2, 4, 6, 10 का आज भी हो सकता है। तो हम तो ये बोल रहे हैं, हमारे लोग तो अब फील्डों में इस तरह से तैयार है कि भाई ये तो अगर पूरे 25,000 का भी निलंबन कर दे तो हम तो तैयार बैठे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अब हमें अपना कुछ काम करना पड़ेगा। शांति रहे हैं आप सारे मीडिया के बंद, उस दिन आपने पूरी कवरेज करी है कि वहां पे जिस तरह का हमें FIR 900 लोगों के ऊपर करी गई है। मैं नहीं मानता कि ये तो सिर्फ इस आंदोलन को कुचलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, पर JBT शिक्षक इतना डरपोक नहीं है कि वो इन फ्रॉड FIR वगैरह से डरने के मतलब डरेगा। जैसे कि आपके माध्यम से ये हमें कल पता चला कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये विभागीय, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई अधिकारियों को भी संयम बरतना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए, और कि भाई कर्मचारियों को भी थोड़ा संयम में रह के अपना। तो हमने तो आपके सामने ही शांति प्रिय आंदोलन को, अगर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में रह के अगर अपनी मांग को मांगना या वो गलत है, तो ये आप लोग भी देख रहे हैं। 10 शिक्षकों के निलंबन का सवाल जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि निदेशालय व विभाग में जो भी परिवर्तन हो रहा है वह क्वालिटी एजुकेशन के लिए है। यह बात शिक्षकों को समझना जरूरी है। शिक्षक अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा संयम रखना भी जरूरी है। शिक्षा सचिव व अन्य अधिकारियों के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जाना आवश्यक है और वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे हमने डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया, उससे जुड़ी हुई बात है। और हमने इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में भी जाना कि वर्तमान में सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, अधिकतर जितने आपके प्रदेश है उसमें लगभग आपके डायरेक्टरेट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं। और इन्हीं लाइंस पे चाहे केंद्र सरकार की बात हो, अन्य प्रदेश सरकारों की बात हो, सरकार की यही सोच है कि क्वालिटी एजुकेशन और साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग, जो हमारी नीति है, कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, ये कार्य किया गया है। और मैंने विधानसभा के अंदर भी तथ्य दिए थे कि जो कंसोलिडेशन हमने वर्तमान में प्रदेश में प्रारंभ की, गुजरात जैसी स्टेट ने आज से 10 वर्ष पूर्व कर दी है। चाहे हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे साथ लगते जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे उत्तर प्रदेश है, सभी मैं समझता हूँ इनरोलमेंट को में कमी देखते हुए आपकी स्कूलों को कंसोलिडेट किया गया है। कुछ बातें अवश्य जो आई है, क्योंकि अभी नई व्यवस्था है, कुछ
समय के साथ मैं समझता हूँ इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ धरने प्रदर्शन की बात, तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। और कहीं यहाँ पर कोई, जैसे आपने सस्पेंशन की बात की, उसमें भी विभाग ने अपने स्तर पे निर्णय लिया होगा। लेकिन मेरा तो यही अपने सभी हमारे जो पीटीएफ यूनियन है, जेबीटी टीचर्स है, उनसे पहले भी 2 मरतबा मेरे स्तर पर बैठक हुई थी और कई दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन में ने भी मीटिंग ली है, जिसके माध्यम से जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो और आने वाले समय के लिए भी वो कभी भी मैं समझता अपनी बातों को लेकर आ सकते हैं। और हम सब मिलजुल कर अपनी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और मैं समझता हूँ उसमें अपनी बातों को पीछे रखते हुए हम सब, मैं समझता हूँ जैसे असर की रिपोर्ट आई उसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी जेबीटी टीचर्स की रही है। और हम सब चाहते हैं कि प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो पहले से लेके शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट 3 स्टेट्स में गिना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो नेशनल असेसमेंट की रिपोर्ट थी उसमें हम 21st पोजीशन में पहुंच गए थे 2021 में, चाहे वो मैं समझता हूँ आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में आप 18th पोजीशन पे पहुंच चुके थे। असर की रिपोर्ट भी जो 2022 में आई उसमें 8वीं का बच्चा 3rd का पाठ्यक्रम पढ़ने में समर्थ था। और वर्तमान में जो असर की रिपोर्ट आई उसमें हमारा लर्निंग और रीडिंग लेवल पूरे प्रदेश में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। लेकिन एक मैं समझता हूँ प्रयास है, कदम है, आने वाले समय में बहुत कुछ करना आवश्यक। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम सभी जो मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, हम अपनी निष्ठा के साथ कार्य करें। शिक्षा सचिव की जहाँ तक बात आती है, वो अपनी निष्ठा के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा हो, उसमें निश्चित रूप में आने वाले समय में जो इसमें बीच की बातें हैं उसको दूर किया जाएगा। और सभी अपनी मर्यादा में कार्य करें, चाहे वो हमारे आंदोलन की बात आती, धरने प्रदर्शन की बात आती, व्यक्तिगत रूप से छींटाकशी से भी हमने बचना होगा। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में सारी बातें सुलझा दी जाएगी। हालांकि सचिवालय कर्मचारियों और अब सरकारी शिक्षकों की ओर से की जा रही मांगों में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ वेतन वृद्धि, प्रमोशन और अन्य भत्तों को लेकर ही शिक्षक भी मांग उठाते नजर आ रहे हैं। एक निदेशालय नहीं होना चाहिए, इस मांग के साथ ही शिक्षकों की यह मांग है कि 20 वर्ष जो शिक्षक पूरा कर चुके हैं उन्हें विशेष वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। हायर ग्रेड पे की विसंगति के लाभ को सभी पात्र प्राथमिक शिक्षकों को जारी किया जाए। नव नियुक्त जेबीटी शिक्षकों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान दिया जाए। और ये मांग अब नहीं बल्कि पिछले 1 वर्ष से शिक्षकों की ओर से उठाई जा रही है। जेबीटी से भाषा अध्यापक के पद पर प्रमोशन के तर्ज पर शारीरिक शिक्षक रखे जाएं। कला अध्यापक और शास्त्रीय पदों के लिए भी प्रमोशन का प्रावधान किया जाए। स्कूल मर्ज होने के कारण शिक्षकों की कमी हो गई है, जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाए, ये मांग भी सुखू सरकार से रखी गई है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा 26 तारीख को चौड़ा मैदान में एक सांकेतिक प्रदर्शन था, सांकेतिक धरना था। उसकी सूचना हमने ऑफिशियल ईमेल के माध्यम से सरकार और विभाग को दे दी थी 16 तारीख को। और उसके बाद 25 तारीख तक हमें इसकी कोई परमिशन नहीं मिली। लेकिन उसके बाद हमें मजबूरन जो है वहाँ पर बिना परमिशन के वो धरना करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि बाकी न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स में ये आ रहा है कि भाई FIR उन शिक्षकों के खिलाफ की गई है। लगभग 900 के आसपास वो शिक्षक है जिनके खिलाफ FIR की गई है। और जो उसमें धाराएं लगाई गई है वो विशेष करके रास्ता रोकने की है। ये रास्ता रोका गया है, ट्रैफिक को बाधित किया गया है। जबकि सभी न्यूज़ में भी ये आ रहा है कि हम सब लोग वहाँ थे, पूरा मीडिया वहाँ पर था। किसी तरह की कोई ट्रैफिक बाधित नहीं हुई, किसी तरह की कोई क्षति किसी भी इमारत को, किसी बिल्डिंग को, किसी वाहन को नहीं बचाएगी। बड़ा शांतिपूर्ण ये ढंग से धरना था। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने FIR की है तो वो कर सकते हैं, वो उनकी मंशा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।